हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में जैसा कि आपने थंबनेल से देख लिया होगा, हमने स्टार्ट करना है एक नया कोर्स मैथमेटिक्स का, हायर मैथमेटिक्स का। और उसका नाम क्या है? पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, पीडीई। तो ये हम स्टार्ट करेंगे। इसका बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे, इसके जितने भी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं और बाकी सारी चीज़ें वो वन बाय वन देखते जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट हमने बिल्कुल क्या करना है, बेसिक चीज़ें देखनी है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड डेफिनेशंस। तो यहाँ से हमने स्टार्ट करना है, उसके बाद हमने इसी आगे मूव ऑन करते जाना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पीडीई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ये होती है क्या, इसकी डेफिनेशन से हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इसकी डेफिनेशन। जी, तो ये है इसकी डेफिनेशन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की। इसमें देखते हैं हम कि इस डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है। ए डिफरेंशियल इक्वेशन ये क्या होती है, डेट कंटेन्स, इसमें क्या होता है, इन एडिशन टू द डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, कि हमारे पास जब भी एक फंक्शन होता है उसमें डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो होता ही है। ठीक है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है एक्स और ये होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। तो इसका तो हमें पता है। तो क्या कह रहे हैं, ये एक इक्वेशन अगर आ गई तो उसमें इंडिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के अलावा एडिशन की चीज़ की हम करते हैं कि हम उसे डिफरेंशियल इक्वेशन कह सकें, वन और मोर पार्शियल डेरिवेटिव, ठीक है, ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, क्या मतलब कि ये जो सा हमारे पास यहाँ पे y है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, इसका हमारे पास एक या एक से एक ऐसी इक्वेशन हमारे पास जिसमें हमारे पास ये जो डिपेंडेंट वेरिएबल है इसका एक या एक से ज्यादा पार्शियल डेरिवेटिव, ठीक है, अगर वो हमारी इक्वेशन के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, कंटेन कर रही है इक्वेशन, तो फिर हम उस इक्वेशन को क्या कहेंगे, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। एट डिफरेंशियल इक्वेशन दैट कंटेन्स, ठीक है, क्या कंटेन करती है, वन और मोर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। और वो डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, y। मींस के y का अगर हमारे पास एक या एक से ज्यादा पार्शियल डेरिवेटिव किसी इक्वेशन में हो तो उसे हम क्या कहेंगे, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे। ठीक हो गया। अब इसका अगर मैं आपको मैथमेटिकल वे में बताऊं तो क्या कहते हैं कि हमारे पास एक फंक्शन है f। ठीक है, अब यहाँ पे तो नॉर्मली जब हम बताते हैं तो क्या बताते हैं कि फंक्शन सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है। अगर मैं सिर्फ इस चीज को बताऊं, ये चीज यहाँ पे क्या शो कर रही है कि ये जो एफ फंक्शन है ये सिर्फ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स पे डिपेंड कर रहा है। लेकिन जब हम पार्शियल डेरिवेटिव की बात करते हैं तो उस टाइम हमारा जो फंक्शन होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स पे भी डिपेंड करता है, वाई पे भी। ठीक है, इसी तरह उसमें यू आ जाता है और ये इसी तरह पार्शियल डेरिवेटिव आ जाते हैं। देखें, पार्शियल डेरिवेटिव यू का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू, अब ये देखें ये अननोन फंक्शंस हैं। ठीक है, इसी तरह विद रिस्पेक्ट टू y, और इस तरह डबल डेरिवेटिव और y के रिस्पेक्ट से भी डबल डेरिवेटिव, मीन के सो ऑन, इस तरह काफी सारी चीजों पे हमारा फंक्शन जो होता है वो डिपेंड करता है, इज इक्वल टू जीरो। तो इसको हम क्या कहते हैं मैथमेटिकल वे में कि हमारी ये क्या है, हमारी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, जिसमें हमारे पास काफी सारी चीजें होती हैं, जो हमारा फंक्शन होता है वो काफी सारी चीजों पे रिलाई करता है। तो यहाँ पे जो हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव होते हैं वो किसके होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के, और सॉरी डिपेंडेंट वेरिएबल के। ठीक है, तो ये थी हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव की डेफिनेशन, सॉरी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन। जी, तो डेफिनेशन के बाद अब मैं बात करता हूँ सॉल्यूशन ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव डिफरेंशियल इक्वेशंस की। ठीक है, तो देखें डेफिनेशन में हमने क्या देखा था कि ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर पार्शियल डेरिवेटिव्स मौजूद हों उसको हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस कहते हैं। ठीक है, तो अभी हम क्या बात कर लेंगे, सॉल्यूशंस ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। ये जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस होती हैं हमें, चलो ठीक है उसकी डेफिनेशन पता चल गई, उसके सॉल्यूशन किस तरह के होते हैं। तो देखें, मैंने जब डेफिनेशन बताई थी साथ में ये इक्वेशन नंबर जो वन मैंने यहाँ पे लिखी हुई है ये मैंने लिखी थी साथ में। तो अभी इसी की बात कर रहे हैं कि अगर हमारे पास ये जो अगर एक हम इमेजिन कर लेते हैं कि एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारे पास, तो कह रहे हैं कि इफ इक्वेशन वन इज कंसीडर्ड इन ए सूटेबल डोमेन डी, कि हमारे पास एक सूटेबल डोमेन के डी के अंदर मौजूद है ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारी। तो कौन किन वेरिएबल्स के साथ, विद इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स एक्स और वाई के साथ, देन ए फंक्शन u। अब ये हमारे पास एक अननोन फंक्शन है u, ठीक है, विच सेटिस्फाइज इक्वेशन वन आइडेंटिकली इन डी। तो क्या कह रहे हैं कि अगर हमारे पास वो जो इक्वेशन डी डोमेन के अंदर है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके लिए हमारे पास क्या होगा, एक फंक्शन u, एक अननोन फंक्शन u हमारे पास एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, जो इस इक्वेशन को उसी डोमेन के अंदर रहते हुए सेटिस्फाई करे। ठीक है,
तो वो हमारे पास क्या होगा, उसका सोल्यूशन होगा। तो अब क्या बात कर रहे हैं कि इफ सच फंक्शन इफ दे एग्जिस्ट आर कॉल्ड द सॉल्यूशन ऑफ पीडीई। ठीक हो गया कि मतलब क्या है यहाँ पे हमारे पास कि हमारे इक्वेशन का जो सोल्यूशन होगा वो खुद एक फंक्शन होगा। यहाँ मेन आपने इस चीज पे फोकस करना है कि जो हमारी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है उनका सोल्यूशन भी खुद एक फंक्शन ही होगा। फंक्शंस होंगे जो उसको सॉल्व मींस कि उसका सोल्यूशन होंगे, उसको सॉल्व करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। तो यहाँ फिर मैं एक बार आपको बता देता हूँ ब्रीफली कि हमारी जो इक्वेशन होती है अगर वो एक स्पेसिफिक डोमेन के अंदर हो और एक और फंक्शन हम लेते हैं जो उसी डोमेन के अंदर उसको कम्प्लीटली सेटिस्फाई कर दे, ठीक हो गया, तो हम क्या कहेंगे कि वो सोल्यूशन अगर वो एग्जिस्ट करता है वो फंक्शन, तो वो क्या होगा, उस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन होगा। इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ ताकि आपको मजीद अच्छे तरीके से समझ आ जाए। सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हम लेते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं एक फंक्शन लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद हम उस फंक्शन से उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करके मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये देखें, अब मैं एग्जांपल लेता हूँ। फॉर एग्जांपल कि मेरे पास एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसको मैं क्या कह देता हूँ, ये है u, ठीक है, डबल एक्स माइनस यू वाई वाई, ठीक है। इसका असल में हम इसको पढ़ते कहते हैं u डबल डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x और इसी तरह माइनस u डबल डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, PDE है, ठीक हो गया, जो हमने यहाँ पर देखा। जैसे यहाँ पे 1 थी, अब हमने ये ले ली। अब मैं क्या करता हूँ, जो हमने यहाँ फंक्शन की बात की थी कि हमारा फंक्शन होता है u जो कि इस पे x और y पे डिपेंड कर रहा होता है, वो क्या करता है, उस इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई करता है। अब यहाँ पे मैं करता हूँ, और ये फंक्शन हमारे पास एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, जैसे मैं अभी आपको बताऊंगा। तो इस केस में इसको मैं कह देता हूँ इक्वेशन नंबर 2। तो इस केस में जो मैंने एग्जांपल ली है, एक फंक्शन है मेरे पास u जो किस पे डिपेंड कर रहा है, x और y पे, इज इक्वल टू x प्लस वाई होल की पावर 3। एक ये, और दूसरा कौन सा है, u, ये भी x y पे डिपेंड कर रहा है, और ये किसकी इक्वल है, साइन इंटू एक्स माइनस वाई। तो ये दो फंक्शंस हैं, ये दोनों क्या हैं, इस इक्वेशन नंबर 2 के सॉल्यूशंस हैं, इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशंस हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों ही इसको सेटिस्फाई कर देंगे, ठीक है। तो अब हम इसको वेरीफाई करके देखते हैं। तो चलें, पहले मैं इसको ले लेता हूँ, इस वाले को, इसको कह देते हैं 1 और इसको कह देते हैं 2। तो अब ये दोनों ही क्या करेंगे, इस इक्वेशन, इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, वेरीफाई करेंगे। तो पहले इसको देख लेते हैं। अगर मैं कहता हूँ u, ठीक है, तो x प्लस वाई होल की पावर 3 है। तो पहले मैं इसको जब एक बार डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x, तो मुझे क्या मिलेगा, 3 मीन्स की पावर नीचे उतर आएगी, इसकी पावर में से एक कम होगा, ठीक है, ये 2 हो जाएगी पावर, और x का 1 आ जाएगा। तो ये पहला हमने ले लिया, इसको डिफरेंशिएट कर लिया। दूसरी बार जब करेंगे तो फिर कितना आएगा, पावर फिर एक बार उतारेंगे 2, ये 3 पहले था, 2 भी आ जाएगा, तो ये हो जाएगा। तो ये कितनी बन जाएगी, ये 6 बन जाएगी, ये आ जाएगी मेरे पास 6, ठीक है। अब इसी को मैं क्या करता हूँ, अब y के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करता हूँ, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, 3 फिर उतर गया, नीचे आ गया, और ये इस तरीके से आ जाएगा। और इसको जब मैं फिर y के रिस्पेक्ट से करता हूँ तो ये भी क्या हो जाएगा, फिर पावर नीचे आएगी, तो ये 6 हो जाएगा, और ये इस तरीके से आ जाएगा। तो अब मैंने इसको भी, मतलब मैंने इस u को यूज किया, दो बार इससे भी डिफरेंशिएट कर लिया, इससे भी कर लिया। तो हमारी जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है वो क्या हो रही है, आपस में माइनस हो रही है। तो हम इनको माइनस करके देखते हैं, तो क्या होगा, डबल एक्स माइनस यू डबल वाई। यहाँ पे इस केस में वो किसकी इक्वल थी, 0 के। यहाँ पे अब इसकी और इसकी वैल्यूज हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो इसकी वैल्यू कितनी आई है, ये है, ठीक है। और अब इसकी वैल्यू देखते हैं, वो ये है, तो -6 x प्लस वाई इज इक्वल टू, तो जी, तो ये और ये दोनों रकमें क्या हैं, सेम है, तो क्या हो जाएंगी, कैंसिल। तो क्या आंसर आ जाएगा हमारा, 0। तो ये जो इक्वेशन थी ये किसकी इक्वल आ गई, 0 के, और यही हमने यहाँ पे देखा हुआ है। तो मतलब क्या हुआ कि ये जो पहला आंसर है, पहला फंक्शन है, इसने इक्वेशन नंबर 2 को, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दिया, ठीक है, वेरीफाई कर दिया। अब मैं क्या करता हूँ, दूसरा फंक्शन लेता हूँ और उससे भी इसको वेरीफाई करवा के दिखाता हूँ। अब हम क्या करेंगे, फिर वही सेम फंक्शन, ये नंबर 2 फंक्शन इस बार लेंगे, तो वो कितना आ जाएगा, साइन एक्स माइनस वाई। अब इसको पहले मैं क्या करता हूँ, एक्स की रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएट करता हूँ, तो वो कितना आ जाएगा, कॉस
x माइनस वाई, और फिर एक बार करता हूँ तो कितना आ जाएगा, माइनस साइन x माइनस वाई, ये आ गया। अब इसको y के रिस्पेक्ट से करके देखते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस कॉस x माइनस वाई, और इसको जब दो बार करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस साइन x माइनस वाई। ठीक है, तो अब फिर हम उसी इक्वेशन में वैल्यूज पुट करके देखते हैं, u डबल x और u डबल y की। तो पहले देखते हैं u डबल डेरिवेटिव ऑफ x, तो कितना आ जाएगा, माइनस साइन x माइनस वाई, और अब ये y की वैल्यू, बीच में ये वैल्यू पहले माइनस लगाते हैं, अब ये वाली वैल्यू लिखते हैं, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस साइन x माइनस वाई, ये आ गया, ये माइनस माइनस क्या हो गए, प्लस, तो हमारे पास आ गया ये, अब ये माइनस की रकम है और ये प्लस की, तो ये कैंसिल, तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, 0। ठीक है, अगेन, तो ये हमने क्या कर दिया, इसको वेरीफाई करके देख लिया। तो अब ये जो आपको मेन बताने का मकसद था कि सॉल्यूशन ऑफ पीडीई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन वो क्या होते हैं, ऐसे फंक्शंस होते हैं जो हमारी उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको इस एग्जांपल से बता दिया कि ये मेरे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन थी और ये दो फंक्शंस लेके मैंने आपको बताया कि उन्होंने किस तरह इसको सेटिस्फाई किया है। तो इसको हम कहते हैं कि सॉल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। इसके बाद जो अगला कॉन्सेप्ट है वो है ऑर्डर ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसकी डेफिनेशन क्या है कि ऑर्डर ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन वो क्या होता है, इज द ऑर्डर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर्ड पार्शियल डेरिवेटिव अपीयरिंग इन द इक्वेशन, कि हमारे इक्वेशन के अंदर जो सबसे हायर ऑर्डर का पार्शियल डेरिवेटिव होता है उसका जो ऑर्डर होता है उसको हम ओवरऑल पीडीई का ऑर्डर कहते हैं। इसकी एग्जांपल से मैं बताता हूँ कि फर्ज करें मेरे पास एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक हो गया, ये मैंने एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ली है। तो जो डेफिनेशन में हमने देखा है कि किसी भी इक्वेशन के अंदर जो पार्शियल डेरिवेटिव होता है सबसे हाईएस्ट ऑर्डर्ड, ठीक है, उसका जो ऑर्डर होता है वो हमारे पास क्या होता है, ओवरऑल पार्शियल डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव का ऑर्डर होता है। जैसे अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो हमारे पास ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसमें फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म है, तो इन सारों में तकरीबन हम देखें तो ऑर्डर क्या चाह रहा है, हाईएस्ट ऑर्डर इनमें ये नहीं है कि पार्शियल डेरिवेटिव का जो सेम ऑर्डर जा रहा है, यहाँ पे भी दो बार पार्शियली है, पार्शियल ऑर्डर क्या है, दो है, यहाँ पे भी दो बार डिफरेंशिएट किया हुआ है, दो बार यहाँ से भी किया हुआ है, तो यहाँ पे सेम चल रहा है। तो इनमें से हम किसी को भी देख सकते हैं, तो यहाँ पे जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, हमारे पास सेकंड ऑर्डर होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सेकंड ऑर्डर किस वजह से होगा, क्योंकि यहाँ पे जो ऑर्डर्ड है हाईएस्ट ऑर्डर जो है पार्शियल डेरिवेटिव का वो कितना है, 2। इसी तरह फर्ज करें मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक और पार्शियल डेरिवेटिव, ठीक है, u इज इक्वल टू 7y। तो अब फर्ज करें, ये देखें, अब इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में हमारे पास तीन टर्म्स हैं, इसमें जो हमारा है पार्शियली ये है, इसका ऑर्डर है सेकंड, इसमें है ही नहीं, और इसमें कितना है, तीन बार इसको हमने पार्शियली डिफरेंशिएट किया हुआ है। तो ये हमारे पास जो इस पीडीई में होगा वो ऑर्डर कितना बनेगा, थर्ड ऑर्डर का बनेगा। ठीक है, तो ये ऑर्डर किस पे डिपेंड करता है, जो हमारे पास हाईएस्ट ऑर्डर्ड पार्शियल डेरिवेटिव किसी इक्वेशन के अंदर मौजूद होता है, ये उस पे डिपेंड करता है कि हमारी ओवरऑल पीडीई का ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, इसके बाद जो कॉन्सेप्ट आता है वो है लीनियर और नॉन लीनियर पीडीईज का। ठीक है, कि हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर कब होती है और नॉन लीनियर कब होती है। तो इसकी एग्जांपल्स मैं आपको बताता हूँ, पहले डेफिनेशन देख लेते हैं कि पीडीई इज सेड टू बी लीनियर इफ इट इज लीनियर इन द अननोन फंक्शन। ठीक है, जो हमारा अननोन फंक्शन है अगर वो लीनियर है, किसी पीडीई के अंदर जो अननोन फंक्शन अपीयर हो रहा है अगर वो लीनियर है, तो हम उसे क्या कहेंगे कि वो लीनियर इक्वेशन है, हमारे पास लीनियर पीडीई है, एंड ऑल इट्स डेरिवेटिव विद कोएफिशिएंट डिपेंडिंग ओनली ऑन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसकी एग्जांपल अगर मैं दूं तो इसकी एग्जांपल में हमारे पास क्या आता है, देखें, y u डबल x प्लस u y y प्लस u इक्वल टू 1। तो ये मेरे पास एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसमें देखें जितने भी हमारे पास ये अननोन वेरिएबल यहाँ पे अननोन फंक्शंस यूज हो रहे हैं, u इधर भी और इधर भी, इन सब की जो ओवरऑल पावर है ऊपर वो कितनी है, 1। ठीक है, तो इसलिए हम क्या कहेंगे, ये मेरे पास क्या है एक, लेकिन ऑर्डर इसका क्या है, देखें ऑर्डर और आपने इसको पावर को मिक्स नहीं करना। ऑर्डर इसका यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर जो है वो हमारे पास क्या है, 2 है, लेकिन इसकी जो पावर है उस हिसाब से क्या है, लीनियर है। तो इसे हम क्या कहेंगे,
ए सेकंड ऑर्डर लीनियर पीडीई, ठीक है, कि हमारे पास एक सेकंड ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है ये वाली। इसकी दूसरी साइड पे अगर जाएं कि जो हमारे पास फिर इस तरह लीनियर नहीं होगी, पावर वन नहीं होगी, उनको हम क्या कहेंगे, नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। उसकी एग्जांपल अगर मैं दूं, देखें यू एक्स होल की पावर 2 प्लस यू एक्स वाई इक्वल टू 0, ये भी एक मेरे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ही है, ठीक है। तो इसमें भी हमने क्या करना है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ही, लेकिन ये क्या है, नॉन लीनियर है, नॉन लीनियर है। और दूसरी चीज कि अगर मैं ये y खत्म कर दूं तो अब मेरे पास ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर की है, फर्स्ट ऑर्डर की पीडीई हो जाएगी, ठीक है, ऑर्डर इसका वन हो जाएगा। और ये अगर मैं डबल कर दूं तो यह मेरे पास क्या है, सेकंड ऑर्डर पीडीई, नॉन लीनियर सेकंड ऑर्डर पीडीई हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज पे डिपेंड करता है। तो ये अब हमने कॉन्सेप्ट देखा लीनियर और नॉन लीनियर का। अब ये एक और डेफिनेशन है जिसमें हमने डेफिनेशन का नाम क्या है, कॉजी लीनियर पीडीई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ये कब होगी, एक मैंने हमने पढ़ी थी लीनियर पीडीई। कॉजी लीनियर कब होगी, जिस टाइम हमारे पास ये हमारी पीडीई लीनियर हो इन दी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द अननोन फंक्शन, ठीक है। ये हमारे पास एक कंडीशन है कि अगर हमारे पास हमारी इक्वेशन लीनियर हो किसमें, इन दी हाईएस्ट ऑर्डर अननोन फंक्शन के डेरिवेटिव में, तब हम क्या कहेंगे कि वो हमारी इक्वेशन क्या है, कॉजी लीनियर इक्वेशन है, ठीक है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। देखिए अगर मैं एक एग्जांपल दूं तो एग्जांपल में मेरे पास क्या है, यू एक्स, ठीक है, और देखें अब ये एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो इसमें लीनियर तो है, ये लीनियर तो वैसे भी है। यहाँ पे देखें कि इसका ऑर्डर कितना है, सेकंड टर्म में जो हमारे पास ऑर्डर आ रहा है वो कितना आ रहा है, वन ऑर्डर आ रहा है। यहाँ पे ऑर्डर कितना आ रहा है, टू ऑर्डर आ रहा है। तो यहाँ इस इक्वेशन के अंदर ये सेकंड ऑर्डर अपने हाईएस्ट ऑर्डर के अंदर ये क्या है, वन पावर के साथ लीनियर है, ठीक है। इसकी पावर ऊपर कितनी है, वन। तो हाईएस्ट ऑर्डर जब हो और उसमें ये लीनियर हो तो उसको हम क्या कहते हैं, कॉजी लीनियर कहते हैं, ठीक हो गया। लेकिन अगर इसमें सेम होता, हाईएस्ट ऑर्डर इसमें ना होता, मीन्स के यही हो जाता। अब देखें यहाँ पे भी टू है, यहाँ पे भी टू है। अब एक सिंपल लीनियर भी हम इसे कह सकते हैं, लेकिन जब हम इसको खत्म कर देंगे तो अब हमारे पास कम ऑर्डर का भी है और हाईएस्ट ऑर्डर का भी है। तो हाईएस्ट ऑर्डर के अंदर लीनियर है तो इसे क्या कहेंगे, कॉजी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहेंगे, पीडीई। अब देखें इसके बाद जो हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है वो है होमोजीनियस एंड नॉन होमोजीनियस पीडीईज का। इसमें सिंपल सी कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको डेफिनेशन के साथ एक वो इक्वेशन बना के दिखाई थी कि हमारे अगर डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स पे, वाई पे, फिर यू ऑफ एक्स, मतलब इन सब चीज़ों पे डिपेंड करती है जब, तो इन सब चीज़ों के बाद अगर हमारे पास ये सारी हमारी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, अगर ये हमारे पास आती है इज इक्वल टू जीरो, तब हम क्या कहेंगे, ये हमारी ये क्या है, होमोजीनियस है, ठीक है, होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। लेकिन अगर कुछ केसेस में हमारे पास यहाँ पे जीरो के बजाय एक फंक्शन आ जाता है, कोई फंक्शन आ जाता है, कोई टर्म आ जाती है, तब हम इसे क्या कहेंगे, तब ये हमारे पास हो जाएगी नॉन होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये डिपेंड करता है, अगर जीरो की इक्वल होगी तो फिर हमारे पास होमोजीनियस होगी, अगर यहाँ पे कोई फंक्शन होगा, कोई टर्म होगी, कोई नंबर होगा, तो फिर ये क्या होगी, नॉन होमोजीनियस होगी। अब इसके बाद जो लास्ट चीज़ है इस वीडियो, आज की वीडियो के लिए, वो है हमारे पास एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, जनरल सॉल्यूशन ऑफ पीडीईज। देखें अभी हमने ओडीज हालांकि इस चैनल पे नहीं पढ़ी, लेकिन उसका मैं आपको एक रैंडम बात बता दूं कि जो हमारे पास जनरल सॉल्यूशंस होते हैं ऑफ लीनियर ओडीईज के ऑफ nth ऑर्डर, वो किस पे डिपेंड करते हैं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स पे। ये चीज़ आपने गौर ध्यान में डालनी है कि हमारे पास जो ओडीईज होती हैं उनके सॉल्यूशंस जो होते हैं जनरल सॉल्यूशन, वो किस पे डिपेंड करते हैं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स पे, ठीक हो गया। बट इन द केस ऑफ पीडीईज, पीडीईज के केस में क्या होता है, जो जनरल सॉल्यूशंस होते हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं, ऑन द आर्बिट्रेरी फंक्शंस rather than एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ठीक हो गया। कि पीडीईज के केस में हमारे जो जनरल सॉल्यूशन होता है वो किस पे डिपेंड करता है, आर्बिट्रेरी फंक्शंस पे, ना कि कांस्टेंट्स पे। कांस्टेंट्स पे कब करता है, जैसे हम ओडीज पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आप एक चीज कंसिडर कर सकते हैं कि अगर मैं कहता हूँ ये मेरे पास एक पीडीई है, तो इसको हम अगर एक बार इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू वाई, एक बार इंटीग्रेट करते हैं तो क्या आ जाएगा, ये खत्म हो जाएगा तो एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। फिर एक बार इंटीग्रेट करते हैं, अगेन इंटीग्रेशन, तो फिर इस बार क्या आ जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू, अब एक्स के रिस्पेक्ट से करेंगे तो अब क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा यू रह जाएगा, जी ऑफ एक्स प्लस एच ऑफ वाई, ठीक हो गया। और यहाँ पे जो हमारा हम क्या कहेंगे, वेयर
g ऑफ एक्स भी एंड h ऑफ y, ये दोनों ही क्या है हमारे पास आर्बिट्रेरी फंक्शंस। ठीक हो गया। तो ये उन्होंने यहाँ पे बात बताई हुई है कि हमारे पास जो जनरल सोल्यूशन होता है उसमें हम क्या करते हैं, जो पीडीईज के होते हैं उसमें हमारे पास आर्बिट्रेरी फंक्शंस होते हैं, उस पे सोल्यूशन डिपेंड करता है। तो वो यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन मैथमेटिकल भी कर दिया। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे मजीद देखेंगे।